हेलो गाइस, दिस साइड इज़ विनय यादव और आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन लिविंग कोर्स को। जब आप शुरुआत करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो है ना नॉर्मली अभी स्टार्ट करने वाले हैं, या जो जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरेन लिविंग कोर्स या किसी भी है ना MLM के सेगमेंट में जा चुके हैं, और वो भी ऐसा ही फील करते होंगे। और अगर आप इस फील्ड में आ ही गए तो यू हैव टू हैव ए गुड लिसनर, क्योंकि है ना बिना सुने और बिना ही किसी की टेस्ट मनी या फिर है ना केस स्टडी को जाने वगैरह आपको है ना थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिलता ही है। तो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और फॉरेन से जुड़ी जो भी इनिशियल ज़रूरी बातें हैं वो सारी की सारी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। और कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बाई चांस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, जैसे मैं जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद की बात है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जहाँ पर मैं ना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकूँ। ये बात कोरोना की जस्ट बात की, ठीक है ना। तो उस समय ना ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा ही एक यूँ समझ लीजिए एक बूम आया था, बाहर से आई थी। वहाँ लोग है ना कोरोना के समय पर बहुत से लोग इवन यूँ समझ लीजिए जहाँ लोगों को रिलायबल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वहाँ लोग है ना ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे थे। क्लियर है। तो मैंने वैसा ही कुछ सोचा और अपना एक ऐसे ही जो बायोडाटा है वो एक जगह मैंने मेंशन कर रखा था। तो मुझे कॉल आती है बाई चांस, और मुझे है ना फिर सारी चीज़ें ट्रेनिंग्स के बारे में बताया गया। मुझे है ना कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा, क्योंकि मार्केट अगर फॉरेन कोर्स की बारे में बात करूँ तो उस समय कोरोना चल रहा था, और उस समय हम अपनी हेल्थ कॉन्शियस के बारे में जानकारी कॉन्शियस तो हो ही चुके थे। तो हुआ कुछ ऐसा, मुझे पूरा जो मार्केटिंग प्लान था तो मेरे हिसाब से फॉरवर्ड लिविंग कोर्स के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से है ना कमीशन हो गया या फिर है ना इंसेंटिव्स हो गए उसके, है ना। मुझे नहीं लगता है ना किसी और नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में है ना किसी और कंपनी में है ना। तो एज यूजल जैसे कि मैंने देखा तो मैंने सिंगल शॉट में ही 2cc किया था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, और उसके बाद इतनी सेविंग तो थी कि मैं है ना कि 2cc को डायरेक्ट हिट कर सकूँ। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेन कोर्स में है ना जैसे ही आप है ना 2cc कर लेते हैं, और अगर आप 2cc के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर है ना 2cc क्या होती है आप इसके बारे में जान सकते हैं। और बात क्या होती है कि जब 2cc करने के बाद आपका है ना जो प्रीवियस लेवल होता है ES लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल, वो क्लियर हो जाता है, और आपको है ना जो भी कमीशन मिलता है 30 to 35% आपको है ना मिलने लगता है। तो मैंने कहा आसान है, और जब किसी की हम ज्वाइनिंग कराते हैं तो हमें एक इनिशियल अमाउंट 6 से 9 हज़ार रुपये के बीच में हमें एक पर ज्वाइनिंग की वो मिलती है, और रिटेल प्रॉफिट पर भी हमें 30 to 35% मिल जाता है। तो होता क्या है, तो मुझे तो बहुत ही शुरुआत में तो बहुत आसान लगा कि है ना कि तो जिस ग्रुप में के साथ मैंने ये जो शुरू किया था, तो पहले फर्स्ट मंथ में है ना मैंने उसकी प्रॉपर जानकारी ना निकाल कर है ना, और कैसे इनकी वर्किंग है। बाद में जब मुझे वर्किंग समझ में आई तो है ना तो बहुत ही लंबा प्रोसेस था। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि मैं जस्ट एक टेलीकॉलर बन के रह गया था। इधर मैं जॉब भी करता था, उधर मैं लोगों को कॉल कर करके इनवाइट करूँ, फिर फॉलोअप लूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और मैं जैसे जैसे करके अगर कोशिश कर भी लेता था तो लेकिन है ना फॉलोअप में कहीं ना कहीं कमी हो जाती थी। मैं लोगों को प्रॉपर समय इतना नहीं दे सकता था कि मैं ऑन द कॉल 3 घंटे की पिक्चर में 3 मिनट में समझा, ऐसा नहीं होता। तो वैसा ही था मेरे लिए। तो जब तो मेरे सामने प्रॉब्लम्स हो गई, जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी जीरो ही आना था। तो जब रिजल्ट जब जीरो आया तो लेकिन मुझे है ना मैं यहाँ ये चीज़ दिख रहा था कि है ना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझसे बेहतर कर पा रहे थे। इवन है ना अपनी डायरेक्ट लाइन में है ना 10cc तक डाल डाल रहे थे।
तो उनका पे आउट आ रहा था और मेरा नहीं आ रहा था। लगभग है ना मुझे मेरे सीनियर्स ने मुझे ये समझाया कि 4 से 5 मंथ में है ना आप है ना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपको अचीवमेंट मिले, आपको अचीवमेंट ना मिले, है ना आप केवल ट्रेनिंग्स पर ध्यान दोगे। ट्रेनिंग लगाते लगाते है ना फिर कुछ मामला ऐसा पहुंच गया कि जैसा ओवर कॉन्फिडेंट वो क्या ओवर लर्निंग होने लगी, है ना कि बार बार वही चीज़ों को देखना समझना, है ना, और फिर उसके बाद रिजल्ट ना आना। क्योंकि है ना कि कहते हैं नहीं कि हमें विटामिन एम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मनी की ज़रूरत पड़ती है। कि जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि काम में मन तभी लगता है जब धन आता है। तो बात आती है धन की, तो है ना फिर लेकिन मुझे मार्केटिंग प्लान के हिसाब से है ना सबसे बेहतर प्लान लगता था कि और लोगों का आ सकता है तो मेरा क्यों नहीं। फिर जाके है ना फिर मुझसे 1-2 लोग जुड़े, मेरा पे आउट भी आया, ठीक। लेकिन जो मैं डिज़र्व करता था, लेकिन है ना वो मुझे काम करने का तरीका जो था वहाँ मुझे दिक्कत होती थी। तो ज़्यादा जैसी बात है कि अगर आप फॉरवर्ड लिंक कोर्स में वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, तो सबसे पहली बात है कि आपको एक कंसिस्टेंसी दिखानी ही पड़ेगी वर्क, ठीक है ना। सबसे पहली बात है आपको कंसिस्टेंसी दिखानी ही पड़ेगी और रेगुलर वर्किंग करनी ही करनी होगी, चाहे आप है ना वो फिजिकल कली करें, यानी कि आप है ना डोर टू डोर जाके करें, यानी कि आपको किसी ना किसी को बंदे को टच करना कैसे करना है, या फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर लीजिए, है ना। तो आपको कुल मिला के है ना प्रॉपर पर डे वर्किंग करनी ही होगी, आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी ही होगी कि आप है ना एग्जैक्टली में ये वर्क कर। अब बात आती है कि मैंने शुरुआत जैसी की थी कि उसके हिसाब से मेरा जो आउटकम था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो अब मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि जो कुछ भी है ना जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मैं किसी को अप्रोच किए बिना, जैसे कि मैं फ़ोन करता था, इन्विटेशन करता था, उसके बाद जाके है ना लोग मुझे पूछते थे कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं नहीं कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा कॉन्टेक्ट तैयार करना चाहता था जहाँ से लोग मुझसे पूछें कि आप ऐसा क्या काम करते हैं जहाँ से आप है ना ऑनलाइन अर्निंग कर पाते हैं। तो बस वैसा ही था। तो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो डिस्क्रिप्शन में आपको है ना लीड जनरेशन के नाम से, या फिर है ना नेट मार्केटिंग के नाम से, आप चाहे वो किसी भी आप MLM की किसी भी कंपनीज में क्यों ना हो, आप उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं ना कैसे ऑटोमेशन किया जा सकता है, आप कैसे लीड जनरेशन होगी, कैसे आपसे लोग जुड़ेंगे और कैसे आपके प्रोडक्ट डिटेल्स होंगे, है ना, इस सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो रिसेंटली ही मैंने इन चीज़ों को जाना, समझा, फिर इम्प्लीमेंट किया। फिर इस काम में भी मुझे करीबन 1.5 से 2 महीने लग गए आराम से, क्योंकि है ना कंसिस्टेंसी ब्रेक अगर आपको चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो जाहिर सी बात है वही उसका सीरियस इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ता है। और बिजनेस पर इम्पैक्ट आने का मतलब है कि आपके आउटकम है ना निश्चित तौर पर घटेगा ही घटेगा। तो सारी चीज़ें ठीक थी, मैं बहुत ही स्लो प्रोसेस से चलना चाहता था, लेकिन मैं ये इतना चाहता कि मुझे एक कंसिस्टेंट इनकम हो, वो केवल गॉड मोड यानी कि है ना ऑटोमेशन पर ही पॉसिबल थी। तो थैंक्स टू गॉड मोड। और आप भी अगर नेट मार्केटिंग क्षेत्र में हैं और आप कंसिस्टेंट इनकम नहीं कर पा रहे तो आपको एक बेहतर मेंटर की ज़रूरत होती है। और मेंटर आपको तब ही आपको चुनना चाहिए जब आपको उसकी प्रॉपर वर्किंग मालूम हो। प्रॉपर वर्किंग से मतलब कि आप किस तरह से वर्किंग करेंगे, कैसे आप सारी प्रोसेस को जानने के बाद ही आप फॉरवर्डिंग प्रोसेस को चुनें। और उसके बाद आप 2CC से जाना चाहते हैं या 5K की बिलिंग करने के साथ जाते चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ ग्रुप्स हैं वो है ना केवल 2CC को ही पिच करते हैं, वो केवल ये किसी को ये तक नहीं बताते हैं कि है ना 5K की बिलिंग के साथ भी आप है ना इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप है ना पूरी चीज़ों को जान लें, समझें, उसके बाद आप स्टार्ट करें कि एग्जैक्टली में कि प्रॉपर वर्किंग क्या है। और आप अगर मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको वैल्यूएबल लिंक दिखाई देता है आप उसे टच करिए, और आप मेरे साथ जैसे ही कनेक्ट होते हैं मैं आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा। आज के लिए इतना ही था।